आज हम बनाने वाले हैं गुथे आटा का बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता। यकीन मानिए आपने इसको आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ही घी। जब भी हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, बस यही दोनों चीज़ें ऐड करते हैं। कुछ लोग ना घी डालते हैं ना नमक डालते हैं, सादा ही आटा को गूंथते हैं। अगर आप सादा गूंथते हैं तो बस ऊपर से थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा तेल डाल करके आटा को एक बार मसल लीजिएगा। यानी कि आपको इस रेसिपी को सीधे ही गुथे हुए आटा से, जो नॉर्मली पूरी रोटी के लिए बच जाता है, उससे बनाना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके फटाफट से इसका आटा गूंथ लेते हैं। तो लीजिए भाई, हमारा गुथा हुआ आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश पनीर। सबसे पहले पनीर को हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको बढ़िया हाथों से मैश भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के गाजर को कद्दूकस कर लिया है। एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया था, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही में यहाँ पर हमने ली है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा हमने लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कुछ हमने यहाँ पर चटपटा फ्लेवर देने के लिए मसाले लिए हैं। क्या क्या लिए हैं चलिए देख लेते हैं। ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच के लगभग गरम मसाला, आधा चम्मच के लगभग रेड चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच भुने जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक। सभी मसालों को हम फिलिंग में डाल देते हैं। चुटकी भर इसमें हम हींग डालेंगे। हींग से खुशबू बढ़िया आती है और हींग फायदेमंद भी बहुत होती है। और थोड़ा सा हम इसमें सादा वाला नमक डालेंगे। पहले हमने इसमें काला नमक ऐड किया था, तो बहुत ही हिसाब से डालिएगा। अब सभी मसालों को, नमक को अच्छे से पनीर में मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पनीर की चटपटी सी मज़ेदार सी फिलिंग बन करके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनती है। आप इसको थोड़ा सा सूखा खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आटा जो है बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब इस आटा को हम एक चकले पर निकाल लेते हैं और इसको एक बार मसल करके रोल बनाते हैं। और इसकी अब हमें काटनी होंगी छोटी छोटी सी लोइयाँ। तो ये जो लोइयाँ हम काट रहे हैं ना, इसका साइज ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा छोटा। जितना हम नॉर्मली पूरी के लिए साइज रखते हैं, बस उतना ही रखना। और एक एक लोई को हम इस तरह से घुमाते हुए बॉल का शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हम सारी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। लोइयाँ बनकर के बिल्कुल तैयार हैं। इनको हम साइड में रख लेते हैं। और ये मैंने ले लिया है कद्दूकस। ये छोटा वाला कद्दूकस है, आप बड़ा वाला ले लेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, जो भी हो वो ले सकते हो। अब एक लोई लेंगे, कद्दूकस के ऊपर रखेंगे और हम लेंगे बेलन। बेलन की मदद से हम इस लोई को हल्का सा बेलेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा नहीं करना है। नॉर्मली जितना हम पूरी का शेप रखते हैं बस उतना ही रखना है। बस इसको आपको लंबाई में यानी कि ओवल शेप में या यूँ कह लीजिए अंडाकार शेप में बेलना होगा। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन इसमें निकल के आई है। तो आज हम एक नहीं पूरी 2 रेसिपी बनाने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो इसको हम रख लेते हैं प्लेट में। और इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी कद्दूकस के ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से बेल लेंगे और बस इसको हम निकाल लेंगे। देखिए इसमें भी आ गई ना बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन। तो इसी तरह से सभी को हमें बेल करके तैयार करना है। अच्छा, इसको एक तरीका और भी है बनाने का। अगर आप बेलन से इसको नहीं बेलना चाहते तो बड़ा आसान सा तरीका बताती हूँ। एक लोई को कद्दूकस के ऊपर रखिए और हाथों की मदद से ही इसको दबाते हुए फैला लीजिए। और इसको भी आप हल्के हाथों से खींच करके निकाल दीजिए, तब भी आपकी वही डिज़ाइन और बिल्कुल वैसा ही शेप बन के तैयार हो जाएगा।
तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप इस तरह से डिज़ाइन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक छोटी सी कटोरी ले ली है और इसमें हमने लिया है 1 छोटी चम्मच मैदा। आप यहाँ पर आटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे, यानी कि हम ये बना रहे हैं स्लरी। तो इस स्लरी को हमें बहुत पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। कंसिस्टेंसी आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए, सारी तैयारी हो चुकी है, फटाफट से नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने अपनी ये जो कद्दूकस से डिज़ाइन बना के रखी थी ना, इस तरह से एक पूड़ी को हम उठाएंगे और इसको उल्टा करेंगे। अब ये जो हमने स्लरी बनाई है इसको हम फिंगर की मदद से या स्पून से या कॉटन की मदद से, जैसे भी आपको बन जाए, इसके किनारे किनारे चारों तरफ लगा देंगे। बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। अब ये जो हमारी पनीर की फिलिंग है, 1 चम्मच भर करके हमें इस फिलिंग को लेना है और इसके बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच फैलाना है। जहाँ पर हमने स्लरी लगाई है, जो घोल लगाया है, वहाँ नहीं डालना है, किनारे की जगह छोड़ करके इसके बीचों बीच आपको फिलिंग को भरना है। तो जितनी आराम से फिलिंग बन जाए, लगभग मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें फिलिंग भर दी है। अब हम दूसरी पूड़ी को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। डिज़ाइन वाला पोर्शन हमें ऊपर रखना है और बस उंगली की मदद से इसके किनारे को हम आपस में चिपका देंगे। और आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से चिपक गई है। दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन और बहुत ही यूनिक तरीके की डिज़ाइन, मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लग रही है। बस ध्यान ये देना है कि ये अच्छे से किनारे पर चिपक जानी चाहिए, कहीं भी खुली नहीं होनी चाहिए, इसलिए दबा ज़रूर दीजिएगा। तो इसको हम प्लेट में रख लेते हैं और फटाफट से इसी तरह से हम एक और नाश्ता को बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए कितना आसान है। डिज़ाइन वाला पोर्शन नीचे रखना है, फिर स्लरी लगानी है, फिलिंग भरनी है और ऊपर से दूसरी डिज़ाइन वाली पूड़ी को इसके ऊपर रख करके अच्छे से चिपका देना है। तो एक डिज़ाइन तो हमारी ये हो गई। मैंने बोला था ना 2 तरह से हम इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरी डिज़ाइन। आप अगर ये लुक नहीं देना चाहते तो दूसरा लुक भी दे सकते हो। सेम आपको एक डिज़ाइनर पूड़ी उठानी है, उल्टा करके रखना है, इसके ऊपर स्लरी लगानी है और बीच में आपको फिलिंग को रखना है। अब की बारी फिलिंग को आपको पूरे में फैलाना नहीं, एक ही हिस्से में रखना है। या तो इस साइड रख लीजिए या दूसरे साइड। एक किनारे को उठा करके इसी के दूसरे किनारे से ज्वाइंट कर देना है और इसको अच्छे से दबा देना है। तो ये भी एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी डिज़ाइन निकल आई है। जो भी अच्छी लगे आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए दोनों ही कुछ इस तरह से लगेंगी। तो इसी तरह से हम सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमने सभी को बना के तैयार कर लिया है। चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। अब यहाँ पर गैस में हमने रखा है एक पैन, इसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके सभी नाश्ते को हम इसमें डालेंगे। जितनी आसानी से एक बार में पैन में बन जाए बस उतनी ही डालनी है। और अब हमें इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से तलना है। यहाँ पर याद रखिए ये गुथे हुए आटा की यानी कि गेहूं के आटा की है, तो यहाँ पर आपको हाई फ्लेम नहीं रखनी है। बिल्कुल आपको धीमी या मध्यम आंच पर ही इसको तलना होगा, उलटते पलटते हुए। हाई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और इनका स्वाद उतना बढ़िया नहीं आ पाएगा। एक छोटी स्पून की मदद से इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल डालते जाइए, इससे ये बहुत बढ़िया फूल जाते हैं। जैसे कचौड़ियाँ फूलती है ना, बिल्कुल वैसी फूल जाते हैं। और ये देखा जाए तो एक तरह से पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सी नई डिज़ाइन वाली कचौड़ियाँ ही हैं, जिनको हमने बहुत ही नया लुक दिया है। देखने में बड़ी ही खूबसूरत हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए अब हम इनको पलट लेते हैं और इनको दूसरी साइड से भी बढ़िया से सिकने देते हैं। यानी कि दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए बढ़िया सा हमें इनको सेकना होगा। तो चलिए हमारी जो पनीर की नए तरह की कचौड़ियाँ हैं सिक करके बिल्कुल तैयार हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है। कोई कह सकता है कि हमने इसको इस अंदाज में बनाया होगा। जिसको भी सर्व करेंगे तो भाई एक बार ज़रूर पूछेगा कि आखिर आपने इसको बनाया कैसे है और ये है क्या चीज़। देखिए कितनी खूबसूरत, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है।
तो चलिए, एक बैच तो हमने तल लिया है। अब जो हमने दूसरी डिज़ाइन बनाई थी ना, उसे भी हम तलेंगे। तो इस डिज़ाइन को आप नाम दे सकते हो पनीर के समोसे। बिल्कुल नए अंदाज के ये समोसे देखिए कितने खूबसूरत लगेंगे। सोचिए जब आप किसी को सर्व करेंगे ये कह करके कि ये पनीर के समोसे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा खाने वाले को भी और सर्व करने वाले को भी। तो लीजिए, सेकंड बैच भी हमारा बढ़िया से तल चुका है। इसको भी हम फटाफट से निकाल लेते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार हैं गर्मा गर्म पनीर की नए तरीके की कचौड़ियाँ और पनीर के समोसे। देखिए कितना नया अंदाज है बनाने का, देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी खूबसूरत। तो इस बार भाई मेहमान हो या घर वाले हों, सभी के लिए कुछ नए तरीके की नाश्ता की रेसिपी शेयर करिए। इसको मैंने तो सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ, आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।